हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम हिंदी शिक्षण पढ़ेंगे। हिंदी शिक्षण के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। कुल 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 30 प्रश्न होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया हुआ है ये सारे क्वेश्चंस और रिपीटेड हैं, आते रहते हैं ये। अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें गोमती श को स बोलती है। देखिए इस श का क्या मतलब है। ये है आपका तालव्य श, ठीक है। इसको तालव्य श बोलते हैं और इसको क्या कहते हैं, दंत स बोलते हैं। दंत्य आपका जो है टीटी का एग्ज़ाम होगा, सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा, इन सब की दृष्टि से गुण से बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, सीटेट में भी आ सकते हैं, सुपर टेट, टीटी, तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्याकरण से रिलेटेड हैं। तो क्या होता है, गोमती शाह को स बोलती है, आप उसे टोकती नहीं है और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु चिंतित हैं कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। आप श को स के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगी। मतलब स के प्रयोग वाली जो है श्रवण सामग्री उसे चेतावनी देंगे कि एक निश्चित कक्षा तक ही यह गलती सहन की जाएगी। उसके अभिभावक को कहेंगे कि उसे श और स के पृथक पृथक अभ्यास करवाएं। उसे श और स के अंतर को लिख कर समझाएंगी। तो देखिए वह बोलने में त्रुटि कर रही है। तो कैसे त्रुटि कर रही है, कहीं से उसने पढ़ा होगा, लिखा हुआ, देखा होगा, तभी तो वो गलती कर रही है ना। तो श को स के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री केवल सुनने के लिए उसे अवसर देंगी, तब इससे तो कुछ उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। उसे चेतावनी देंगी कि एक निश्चित कक्षा तक ही यह गलती सहन की जाएगी। नहीं, बच्चे को चेतावनी आपको नहीं देना है। उसके भाव को कहेंगे कि उसे श और स के पृथक पृथक अभ्यास करवाएं। ये भी रॉन्ग है। इसमें जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, उसे श और स के अंतर को लिख कर समझाएंगी ब्लैक बोर्ड पर या फिर उस नोटबुक में, कहीं भी जब उसे आप लिख कर समझाएंगे तो वो चीज़ें उसके दिमाग में जल्दी घुसेगी, ठीक है। वो चीज़ें उसे जल्दी समझ में आएगी, तो इससे जो है वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। ठीक ठीक से बोल नहीं पाती, वो हकलाती है। वह संभवतः बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, घर से पाठ याद करके नहीं आती है, जानबूझकर ऐसी गलती करती है जिससे उसके सवाल न पूछे जाएं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखेंगे कि वो क्या कर रही है, अपने सहपाठियों के बीच, मतलब उसका तालमेल अच्छा है सहपाठियों के बीच, ठीक। तो इसलिए क्या कर रही है, आपस में तो वो अच्छे से बात करती है, लेकिन अगर क्लास में जो उत्तर देती है तो उसमें हकलाने लगती है। इससे क्या मतलब जान पड़ता है कि बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस कर रही है, ठीक। बच्ची जो है वो दबाव का महसूस कर रही है। एकदम फ्रीडमली वो जिस तरह से सहपाठियों से बात करती है उस तरह से वो क्लास में टीचर के आने पर नहीं कह पाती है, इसलिए वो दबाव का महसूस कर रही है। तो इसलिए फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। घर से पाठ याद करके नहीं आती है, बिल्कुल नहीं। जानबूझकर ऐसी गलती कर रही है जिससे सवाल ना पूछे जाए, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है, ठीक।
वर्तनी अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप उसकी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? आप अगर एक टीचर हैं तो उस रूप में आप क्या जिम्मेदारी मानते हैं अगर वो गलतियाँ कर रही है तो? नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उसमें सुधार करे। नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उसे 20-20 बार लिखवाना। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धियाँ करने पर उसके अंक कट जाएंगे। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर कि नंदिनी को अवसर प्रदान करना कि स्वयं सुधार करे। ठीक है, लेकिन ये उचित रूप से मतलब एकदम ठीक नहीं है कि उसे स्वयं वो अगर वो स्वयं ही सुधार कर ले तो फिर वो गलतियाँ क्यों करेगी? तो ये गलत हो जाएगा। अशुद्धियों को काट कर सही करना उसे 20-20 बार, ये कोई तरीका नहीं है करवाने का। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करके वह उसके अंक कट जाएंगे। नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर की नंदिनी को समझाना है कि अगर तुम वर्तनी की शुद्धता लेकर आओगी, मतलब लिखने में तुम वर्तनी की शुद्धता ही लेखन, अगर तुम बोलने में शुद्धता लाओगी, अपनी वर्तनी में शुद्धता लाओगी, तो इससे तुम्हारा जो लिखने का जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो तुम्हारा हमेशा सही होंगी, ये समझाना। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन देखेंगे। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण क्या है? लापरवाही का होना, उसकी मातृभाषा का प्रभाव, उसे हिंदी ना आना, सुनने में समस्या। तो ये जो 4th क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे सड़क को सरक बोलते हैं, इससे क्या है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसकी मातृभाषा का प्रभाव। वो लगातार वही भाषा मातृभाषा जब बोलता है तो वो लगातार वही बोलते बोलते उसकी आदत सी पड़ गई है, इसलिए वो सड़क को सरक बोलता है। ठीक, तो इसमें 2nd नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद 5th नंबर देखेंगे। जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है संभवतया वे से ग्रसित होते हैं। लिखने वाले बच्चे कैसे? देखिए यहाँ पर लिखा है ना, लेखन क्षमता, कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन दे देता है। ठीक, कि आपको साफ साफ चीज़ें नज़र आती है। डिस्ग्राफिया, ठीक, ग्राफ में क्या करते हो आप? चित्र बनाते हो ना, ये ट्रिक है आपकी। ग्राफ में आप चित्र बनाते हो ना, मैथ के पोर्शन जब सॉल्व करते हो स्टैटिक्स के तो ग्राफ बनाते हो ना, तो जब उसको ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ में क्या होगा? लिखना पड़ेगा, तो वही आपका लेखन क्षमता हो जाएगा। इससे आप याद कर सकते हो। इसके बाद 6 क्वेश्चन देखिए। तो हाँ, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर हो जाएगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन देखिए। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव। लिखना इसका सबसे अधिक कारण हो सकता है कि इसका सबसे अधिक कारण क्या हो सकता है? इसका सबसे अधिक कारण हो सकता है उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। तो देखिए, ये जो 6 क्वेश्चन है कि वो लिखते समय कुछ जो है अक्षर को वो छोड़ दे रही है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कि उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्यता नहीं है। ठीक, वो लिख कुछ और रही है और इसके विचार कुछ अलग है, दोनों में भिन्नता है, विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए अगर उसे रुचिकर लिखना रुचिकर नहीं लगता, नहीं ऐसा नहीं है
कि रुचिकर नहीं लगता है, विचारों में स्पष्टता, निगेटिव को तो बिल्कुल काट देना है। ठीक, क्वेश्चन में आपका कहीं भी निगेटिव नहीं है, इसलिए पॉजिटिव आंसर ढूंढना है। तो इसमें सेकंड राइट हो जाएगा कि उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्यता। देखिए निगेटिव तो इसमें भी है, नहीं है, लेकिन ऐसा उत्तर आपको ढूंढना है जो थोड़ा सटीक हो, जिसको पढ़ने पे समझ में आता हो कि हाँ ये हो सकता है। तो विचार और लिखने की गति में सामंजस्यता नहीं है, ये हो जाएगा राइट आंसर। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। ठीक, वो अटक अटक कर बात कर रही है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो ये जो 7 क्वेश्चन है, इसमें देखिए आज के जो क्वेश्चंस हैं ये पूरा का पूरा नहीं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस ये टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? उपचारात्मक शिक्षण। आपके ये उपचारात्मक शिक्षण जो है उस टॉपिक से लिया गया है, ताकि आज से आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, नीचे दूसरे भी टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी से क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या होगा कि रूपा हाँ, प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने से भरपूर अवसर देंगे, उससे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो देखिए ये जो 7 क्वेश्चन है उसमें इसमें जो राइट हो जाएगा कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत में छोटे छोटे समूह में बात करने के उसे भरपूर अवसर देंगे। ये नहीं कि पूरी तरह से एकदम लंबा चौड़ा चिट्ठा दे दिया उसको और बोला कि इसको पढ़ो, इस तरह नहीं। कैसे समझाया जाता है छोटे बच्चों को? पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जैसे कि आप पढ़ाई के बारे में सोच लीजिए, बच्चा छोटा है, जब वो स्कूल में जाता है तो क्या सिखाया जाता है उसको? पहले अक्षर का ज्ञान कराया जाता है, वर्ण का ज्ञान कराया जाता है। इसी तरह आप उसी से रिलेट करते हुए इसको भी समझ लो कि अगर कोई गलतियां कर रहा है तो उसको छोटे छोटे जो है चीज़ों को समझाया जाए। ठीक, छोटे छोटे समूह में बात करने के उसे भरपूर अवसर देंगे, इससे उसकी हिचक दूर हो जाएगी और वो चीज़ों को समझ के अच्छे से एकदम रफ्तार में बोल पाएगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक, 7 क्लास का स्टूडेंट है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। ठीक है, वो बार बार क्या करता है? अटकता है। वह संभवतः ग्रस्त है। ये ग्रस्त है जो आएगा ना, ये यहाँ पर आएगा। वह संभवतः से ग्रस्त है, ये आपका यहाँ आ जाएगा। से ग्रस्त है, किससे ग्रस्त है? डिस्कैलकुलिया। देखिए इसका ट्रिक बताती हूँ। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया। क्या कर रहा है? पढ़ता है। ठीक, 7वीं कक्षा में पढ़ता है, बातचीत में ठीक है, पढ़ते समय बार बार अटकता है वो। ठीक, अटक 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 के बोल रहा है। तो देखिए ग्राफ में मैंने क्या बताया था? ग्राफ में लिखना बताया था ना। अब देखिए कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट से क्या हो जाएगा? कैलकुलिया, तो मतलब गणितीय विकार। कैलकुलेशन किस में करते हो? मैथ में ही तो करते हो ना। तो ये गणितीय विकार हो गया। अब डिसलेक्सिया से क्या हो जाएगा? लिखना है तो इसका उल्टा ये पढ़ना हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका राइट हो जाएगा डिसलेक्सिया, क्योंकि वो बार बार पढ़ने में अटक रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर।
डिसलेक्सिया। कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है। आप क्या करेंगे? उसे सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे, उन्हें स्वयं को सुधार करने के लिए समय देंगे, उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, उन्हें पुनः लिख कर लाने के लिए कहेंगे। तो देखिए, निंदा करना तो ये निगेटिव हो गया ना, आप बच्चे की निंदा नहीं कर सकते हो, ठीक। ये रॉन्ग हो गया आपका। लिख कर लाने के लिए कहेंगे, घर से लिख कर लाएंगे तो नहीं, ये भी रॉन्ग है। स्वयं सुधार करने के लिए कहेंगे, जब वो खुद ही स्वयं कर लेंगे तो फिर हम क्या उन्हें सिखाएंगे। तो इसलिए कुछ अक्षरों की बनावट अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो उसे सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे, ठीक, कि बच्चे इस तरह लिखा जाता है, ठीक। तो वो क्या करेगा, वो चीज़ें जल्दी अब्सॉर्ब करेगा। फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है। एक संदर्भ दिया हुआ है, उसके अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन, आपको शब्द का चयन करना है, मतलब शब्द को चयन करते समय त्रुटि हो जा रही है, तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ाना, विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, विविध शब्दों की सूची याद करवाना, विविध भाषा प्रयोग में से परिचित कराना। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, सूची याद करवाना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो रॉन्ग है। वाक्य प्रयोग भी इसमें नहीं है, पुस्तकों को पढ़ाना भी नहीं होगा, इसमें होगा 4th नंबर, विविध भाषा प्रयोग से परिचित करवाना, ठीक। जब आप उसे परिचित करवाएंगे तो वो शब्दों को का चयन करने में, ठीक है, शब्दों का चयन करने लगेगा। अगर आप उससे परिचित करवाएंगे कि नहीं बेटा ये शब्द इस तरह से प्रयोग होता है, ठीक है, सिखाएंगे तो वो सीखने का प्रयास करेगा। शब्दों को चयन करने तो उसकी त्रुटियां भी दूर हो जाएंगी इससे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसे याद किए होते हैं। इसका कारण हो सकता है उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, उसकी विचार प्रक्रिया व्यवस्थित है, अव्यवस्थित है, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है, उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं। तो देखिए 11 क्वेश्चन जो है, इसमें श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों को उत्तर लिखती है जो उसे याद किए हुए हैं। तो इसमें क्या है, कल्पनाशीलता ऐसे गुण का अभाव है। क्यों? वो रट्टा मार के आई है, ठीक, और वो रट्टा मार के इस तरह आई है कि वो जितना याद की उतना ही लिख रहे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिख रहे। तो इसमें सृजनात्मकता का विकास तो हो ही नहीं रहा है, इसमें उसने कल्पना तो कुछ की ही नहीं, ठीक। जब कल्पना नहीं की तो सृजनात्मकता कैसे हो सकता है। तो इसका 3rd नंबर राइट हो जाएगा। स्मरण शक्ति बहुत तेज है, ये नहीं होगा। विचार प्रक्रिया व्यवस्थित, ये भी नहीं होगा। सब ऐसा ही करते हैं, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर 3rd नंबर। 12 क्वेश्चन, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर, अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर, अनुनासिक के नियम बताकर, छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर। तो अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए सबसे जो अच्छा आंसर होगा इसमें यही होगा कि छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देंगे। जिस तरह का वातावरण होगा बच्चा उसी ढंग से सीखेगा, ठीक। सीखने में
बच्चा जो है उसी ढंग से सीखेगा जिस तरह से उसको वातावरण मिलेगा। अच्छा वातावरण मिलेगा तो अच्छी चीज़ें सीखेगा, गलत मिलेगा तो गलत सीखेगा। तो इसी तरह छपी हुई जो सामग्री है, मतलब बुक की जो चीज़ें हैं, उसको क्या करना, वातावरण, उसको उस तरह का वातावरण देना जिससे बच्चा जो है अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग में जो गलतियां कर रहा है वो दूर हो जाए। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई है। आप उससे उससे क्या करवाएंगे? ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, बोलते समय इस ओर ध्यान देने के लिए कहेंगी, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। तो ये 13 क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा कि वो क्या कर रही है, आवृत्ति मतलब ता को बार बार लिखा गया है, 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई है, मतलब वो क्या कर रही है, बोलने में कठिनाई का अनुभव कर रही है। यहाँ पर देखिए बोलने में कठिनाई का अनुभव कर रही है ना, और जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई है, 2 से कई बार हुई है, ठीक, 2 से अधिक बार हुई है ता की आवृत्ति। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर, कि ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी। जब वो बार बार ता को सुनेगी तो उसका प्रयोग आसानी से कर लेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। इसके बाद देखिए, यदि सुरेखा रेलगाड़ी को रेल गाड़ी लिखती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मतलब गलती कर रही है ना, रेलगाड़ी है तो वो रेलगाड़ी लिख रही है, रेलगाड़ी, छोटी की मात्रा में गलती कर रही है। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे ताकि दोबारा गलती ना करे। उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे, सुलेखा से कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है। सुलेखा से, यहाँ पर एक शब्द गड़बड़ हो गया है, सुलेखा से पूछेंगे सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है। उससे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे, ठीक। अगर वो अपनी अपनी गलतियों को खुद से सुधारेगी तो क्या खुद उसको आत्मज्ञान होगा ना, अपने आप से वो जो सही लिखा हुआ है और उसने क्या गलती की है, अगर वो अंतर खुद से जान लेगी तो वो सीख जाएगी, ठीक, वो सही और गलत में फ़र्क करना सीख जाएगी। तो राइट आंसर तो ये सेकंड वाला ही होगा, ठीक है। रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाकर कर सही शब्द लिखकर सुलेखा की कॉपी वापस कर देंगे। रेलगाड़ी शब्द का घेरा लगाएंगे और सुलेखा को डांटेंगे ताकि वह आगे से शब्दों को सही सही लिखे। तो देखिए इसमें जो राइट होगा यही सेकंड वाला होगा, कि उसकी ही कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है। उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे, यही राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 15 नंबर देखेंगे। संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या से संबंधित है। उसकी समस्या से संबंधित है, किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, दृष्टिबाधिता या फिर डिसलेक्सिया। तो क्या कर रही है वो, लिखने संबंधी विकार हो रहा है ना, तो इसमें क्या होगा, डिस्ग्राफिया होगा। गणितीय विकार होगा तो डिस्कैल्कुलिया होता, पढ़ने संबंधी होता तो डिसलेक्सिया होता, ठीक।
16 क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वे सुधर जाती हैं। बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उसके भाषा विकास में महान बाधा है। बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? ये तो पूर्णतः पहले ही गलत हो गया। ठीक है। और बच्चों को गलती समझाना उसमें भाषा विकास में महान बाधा नहीं। बाधा क्यों है? अगर आप उनको गलतियाँ समझाएंगे कि आप ये गलती कर रहे हो, इसको ठीक कर लो, तो वो ठीक नहीं हो जाएंगी। गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देना तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें तो सीधे सीधे आंसर दिख रहा है कि गलतियाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। बच्चा त्रुटि करके ही सीखता है ना। अगर वो गलती करेगा फिर इसको समझाया जाएगा कि नहीं बेटा ये गलत है, इसको इस तरह से सही करो, तो वो ठीक कर लेगा। तो गलतियाँ करके ही हर कोई सीखता है। तो राइट फर्स्ट नंबर हो जाएगा 16 में। इसके बाद नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे। उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं। उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत हैं। तो ये जो 17 क्वेश्चन है कि नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। ठीक, उसकी जो लक्ष्य भाषा है उसके शब्दों का प्रयोग करते हुए आराम से शांति से उसके वाक्य को दोहराएंगे। यही उसके मातृभाषा शब्दों के प्रयोग का तरीका होगा। ठीक, तो फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। भाषा शिक्षक के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो आप क्या कर रहे हैं? वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण कर रहे हैं। इसमें उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, गलत हो जाएगा ये। और क्या करेंगे? वर्तनी के बारे में कुछ बातें नहीं, त्रुटियों के प्रकार गिनाएंगे। हमें उनको प्रकार नहीं गिनाना है। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास बच्चा करके सीखेगा। पॉइंट टू बी नोटेड कि जब बच्चा करके सीखता है तो उसे सीखने में आसानी होती है। करके सीखना। ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद 19 क्वेश्चन देखिए। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? भाषा प्रयोग। हाँ, इसमें जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। हाँ, 18 में फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उसका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों की श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची बनाना। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, दिखाई दे रहा है। उसकी क्या करेंगे? त्रुटियों की केवल सूची बनाएंगे? नहीं। श्रेणीवार विभक्त करना गलत। बच्चों को व्यस्त रखना, उनकी कठिनाइयों को पहचानना तथा उसका निदान करना। ठीक, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? गलती जो कर रहा है, कठिनाई जो है, उसको पहचानो फिर उसका निदान करो। फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20।
सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? बच्चा जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, ज़्यादा क्रियाशील बच्चा है। रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे। रूबी की दूसरों से तुलना करेंगे। रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो ज़्यादा प्रभावशाली बच्चा है ये, ठीक, बहुत ज़्यादा एक्टिव वाला बच्चा है। तो उसके लिए क्या करेंगे? बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी नहीं, ये नहीं हो सकता। तुलना तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इससे दूसरे बच्चे में निगेटिविटी आ जाएगी। पसंद का उसे कोई कार्य देंगे और उसे करने के लिए कहेंगे, ठीक, इससे वो व्यस्त रहेगी। ठीक है, उसने अपना कार्य कर लिया है, इसके अलावा जब उसे कार्य देंगे तो वो कार्य भी अच्छे से करेगी और रुचि लेकर करेगी। शांत बैठने के लिए कहेंगे, नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। 21 क्वेश्चन, भाषा सीखने के में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि उसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है। शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरों के शुद्ध व उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। तो ये 21 क्वेश्चन है, इसमें जो राइट होगा, भाषा सीखने में देखिए, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व से बच्चे का अच्छा समय व्यतीत होगा, नहीं, समय व्यतीत करने के लिए थोड़ी ना उससे बातचीत करते हैं, टाइम पास के लिए नहीं, ये रॉन्ग है। शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं, बिल्कुल नहीं। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, ठीक, उनके पास एक उद्देश्य है जिससे वो भाषा का प्रयोग करना सीख रहे हैं, मतलब कुछ सीख रहे हैं। बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं, नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, ठीक है, 3rd नंबर राइट हो जाएगा 56 का। 22 क्वेश्चन, भारत शिक्षण का आदर्श वातावरण है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना, भाषा का शुद्धता पर अत्यधिक बल देना, अध्यापक का एकालाप, दृश्यश्रव्य सामग्री का प्रचुर प्रयोग। तो देखिए, भारत शिक्षण का आदर्श वातावरण कब बनेगा? जब विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का भरपूर अवसर मिलेगा, ठीक, बच्चे को कक्षा में अवसर मिलेगा और वो सभी बच्चों को मिलेगा, ठीक, तो इससे क्या होगा, वो बेझिझक होकर अपनी बातें कह सकते हैं। अभिव्यक्ति के द्वारा उनके अंदर की झिझक खत्म होगी और स्वतंत्र रूप से वो अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके मन के जो विचार हैं, उसकी वो भावनाएं हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, वो ये सबका पता लगाया जा सकता है। भाषा का शुद्धता पर अधिक बल नहीं, एकालाप, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1st नंबर, ठीक है, 1st नंबर राइट। 23 क्वेश्चंस देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास, भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना, भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना, भाषा के व्याकरणिक नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना। तो ये 23 क्वेश्चंस है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। उसकी जो विभिन्न क्षमताएं हैं, प्रयोगों की क्षमताएं हैं, उसका विकास करना, यही प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का उद्देश्य होता है। कठिन बातों को सरल से समझाना, ये नहीं होगा, इसमें सर्वोपरि पूछा है ना, तो हो सकता है, लेकिन जब इसमें सर्वोपरि के मतलब सबसे सही जो है वो, तो इसमें जो राइट आंसर 1st ही होगा।
प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है। बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है। हमारी पाठ्य योजना में पहले से ही प्रस्तावित है। तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। ठीक, यह सीखने और सीखी हुई बातें जो हमने सीख ली है, सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। ठीक, अच्छा लगने के लिए नहीं, शिक्षण का अनिवार्य अंग है बिल्कुल, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला वाला ही है। पाठ्य योजना को भी प्रस्तावित, इस हिसाब से ये भी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर फर्स्ट नंबर होगा। उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा क्या होती है, जिसमें हर तरह के बच्चे, ठीक है, एक्टिव इनएक्टिव हर तरह के बच्चे जो है शामिल होते हैं, उसको समावेशी कक्षा कहते हैं। हैंडीकैप होते हैं वो भी शामिल होते हैं इसमें। तो समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास कार्य, शिक्षण प्रक्रिया, आकलन, पाठ्यपुस्तक। तो ये जो 25 क्वेश्चन है इसमें जो हो जाएगा शिक्षण प्रक्रिया। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा में, एक ऐसी कक्षा जिसमें हर तरह के बच्चे शामिल हैं, उसका स्वरूप निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षण प्रक्रिया क्या कराई जाए, मतलब अच्छे से कराई जाए। सामूहिक रूप से जिस तरह के बच्चे हैं हर एक पर ध्यान देते हुए इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया बनाई जाए कि वो सबके लिए लाभकारी हो। सेकंड नंबर राइट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? स्वाध्यायशीलता, मतलब खुद से अध्ययन करने का विकास, सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, चिंतनशीलता का विकास। तो ये जो 26 क्वेश्चंस है इसमें क्या हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। ठीक है, तो हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है, निगेटिव की बात हो रही है, तो इसमें निगेटिव ढूंढना है। तो स्वाध्याय, अगर आप खुद से जो है सीख रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, ये हो सकता है, मतलब ये तो सही हो सकता है। सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता, जो सुना है वही दोहरा लो, इससे क्या विकास होगा शिक्षण में? तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, सही बात है। चिंतनशीलता का विकास, ये भी सही बात है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए जो अपेक्षित अंग है वो ये तीन हो सकते हैं, लेकिन सेकंड नंबर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ निगेटिव पूछा है, इसलिए ये राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए 27, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा का आयोजन करना। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? वो ये है कि भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। अवसर, तो ये तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव कीवर्ड है अवसर प्रदान करना, और वो भी बच्चे को अवसर प्रदान करना। तो इससे क्या होगा, उसकी अभिव्यक्ति अच्छे से होगी, उसके भाव का आदान प्रदान अच्छे से होगा। ठीक, तो ये राइट हो जाएगा इसमें, सेकंड नंबर राइट। पाठ्यक्रम को पूरा करना नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। परीक्षा का आयोजन, ये भी नहीं। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन, ये भी नहीं होगा।
सेकंड नंबर राइट हो जाएगा। 28 देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के अलंकारिक स्वरूप को पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो ये किसकी बात हो रही? उच्च प्राथमिक की बात हो रही है ना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण है उसका एक महत्वपूर्ण अलंकारिक रूप से कंठस्थीकरण तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक, अलंकारिक रूप से पहचानना ये भी नहीं होगा। साहित्य और ये सब कहाँ उसको अभी से उसमें लगाना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर की भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान करना। नियम ये सब चीज़ें तो उच्च प्राथमिक स्तर में आती है ना, नियम कानून ये सब चीज़ें आती है, तो यही राइट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं? कक्षा में बच्चों की विविध प्रकार से बाल साहित्य उपलब्ध होगा। ठीक है, ये होगा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कक्षा में बच्चों को आधिकारिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। कक्षा में बच्चों को भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में सहमत नहीं हैं आप, तो इसमें कौन सा हो जाएगा कि कक्षा में बाल साहित्य तो अच्छा है ना, बाल साहित्य का जब उसकी विविध प्रकार का बाल साहित्य उसको उपलब्ध कराएंगे तो उसको इंटरेस्ट आएगा ना पढ़ने में, रुचिकर होगा वो तो, क्योंकि बच्चों को तो बाल साहित्य अच्छा लगता है। और बच्चों की भाषा अगर वो मातृभाषा बोले तो उसको ऐसे डांटना डपटना नहीं है, सम्मान करना है, ये भी सही हो जाएगा। बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता तो ये तो बिल्कुल दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता देंगे तभी तो उनके भाव विचार बाहर निकल के आएंगे। तो कक्षा में बच्चों को आधिकारिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। अधिकाधिक सबसे ज़्यादा लिखित कार्य इससे ये जो है हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में गलत है ये। ठीक, निगेटिव में आएगा ये, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। लास्ट 30 क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान क्या है? विदेशी भाषा है, शास्त्रीय भाषा है, मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। तो देखिए, बच्चा जो है वो अपने घर से आया हुआ है, छोटा बच्चा है, और व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान उसके मातृभाषा देती है, उसकी मदर टंग, जो अपने घर परिवार पास परिवेश से सीख के आए, उसमें उसके व्यक्तित्व का निर्माण ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसमें विदेशी भाषा या फिर शास्त्रीय फिर क्षेत्रीय भाषा नहीं होगी, मातृभाषा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए ये 30 क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में और भी कराया जाएगा। वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, अभी से प्रैक्टिस करते रहिए। ये नहीं कि लास्ट में एग्ज़ाम आ जाए फिर आपको हड़बड़ा कर जो है प्रैक्टिस करना है, बाद में फिर एग्ज़ाम के बाद टेंशन हो जाती है कि हुआ ही नहीं, कैसे नहीं हुआ। जब आप शुरू से प्रैक्टिस करते रहोगे, चीज़ों को समझते रहोगे, लगातार पढ़ते रहोगे तो आपको प्रेशर लेके उस टाइम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपको हिंदी और संस्कृत को मिलाकर टारगेट रखना है कि 25-25, ठीक है, 30 में 25, 30 में आपको 25 तो लाना ही है, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं आपके। ठीक, इसमें तो आप ला ही सकते हो बिना टेंशन के, बस खाली आप प्रैक्टिस अभी से करते रहो। संस्कृत भी पढ़ते रहो अच्छे से, जो भी दिए जा रहे। हाँ, एक गड़बड़ हो गई थी, जो प्रैक्टिस थर्ड नहीं डाला था, ठीक है, तो थर्ड गैप हो गया था, तो
थर्ड और फोर्थ जो है संस्कृत का प्रैक्टिस सेट दोनों डाल दिया गया है, और ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, हिंदी का है, इसमें शिक्षण पैडागोजी के सारे क्वेश्चंस हैं, इंक्लूड है, और आगे भी दिए जाएंगे क्वेश्चंस। तो आप वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।